अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने तब मैंने यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है गाइस। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब जो इन लोगों ने अपडेटेड बुक निकाली उस वजह से थोड़ा कभी कभी एरर आ रहा है। सो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्या बता रहा है। मैं सोल्यूशन करके लिख रहा हूँ। और मैंने इसमें बताया था कि 2 स्टेप याद रखिएगा आप लोग। पहला जो स्टेप है, हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कन्वर्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। और दूसरा जो स्टेप है वो मैंने बताया अच्छे तरीके से कैलकुलेट कीजिए, फिर आंसर खुद ही निकलेगा। ठीक है गाइस, बहुत सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज टफ लगता है। सो मैं लूँगा पहले LHS। LHS क्या बता रहा है, 1 + sec A 1 + sec A डिवाइडेड बाई sec A। सो गाइज मैं करूँगा काम, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस sec A के बदले में लिख सकता हूँ 1/cos A। इससे पहले मैंने ये डिस्कस किया था। देखो sec A के बदले लिखूँगा मैं 1/cos A। सो होल डिवाइड में ऐसे ही लिख रहा हूँ, sec A के बदले लिखूँगा मैं ऐसे ही 1/cos A। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे डिवाइड भी 1 डालो। सो cos A × 1 हो जाएगा cos A प्लस 1 × 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cos A × 1 हो जाएगा cos A होल डिवाइडेड बाई 1/cos A। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है गाइज, cos A कैंसिल कीजिए, यहाँ पे रह गया cos A + 1 डिवाइडेड बाई 1, वो होता है cos A + 1 ही, cos A + 1। सो ये निकला LHS। अब हमें ऐसे ही दिखाना है RHS में कैसे ही दिखाऊंगा। देखो गाइज, अब लूँगा मैं RHS। वो क्या बता रहा है, ये हिंट दे रहा है क्वेश्चन वही से, सिंपलीफाई LHS एंड RHS। अब लूँगा मैं RHS। ये क्या बता रहा है, sin square A डिवाइडेड बाई 1 - cos ऑफ A। ठीक है गाइज, sin square A 1 - cos ऑफ A। sin square A के बदले लिख सकता हूँ मैं 1 - cos square A, 1 - cos square A। क्यों, देखो गाइज, sin square A में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस cos square A यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -cos square A। सो आया बराबर sin square A = 1 - cos square A। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा था sin square A 1 - cos square A डिवाइडेड बाई 1 - cos A, 1 - cos A। ठीक है गाइज, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डालूंगा डिवाइड, ये 1 ही बन जाएगा, क्योंकि 1 × 1 1 ही होता है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे यूज़ होगा A² - B², वो किसके बराबर होगा, A + B। सो A के बदले लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस ऐसे ही B के बदले cos A। सो डिवाइड इंटू भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, A के बदले 1 - B के बदले cos A। ठीक है गाइज, सो डिवाइड में ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 - cos A, 1 - cos A। सो 1 - cos A में ऐसे ही लिखूंगा। सो 1 - cos A 1 - cos A कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 1 + cos A, 1 + cos A। सो यही है LHS भी, 1 + cos A 1 + cos A। इसका मतलब है LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। सो यह है पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। देखो पार्ट नंबर 5 क्या बता रहा है गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में आता है कभी कभी। सो हम देखेंगे पहले cos A - sin A + 1 डिवाइड बाई cos A + sin A - 1 इजी को दिखाना है बराबर है cosec A + cot A। ये हिंट भी दे रहा है, यूजिंग द आइडेंटिटीज cosec square A = 1 + cot square A। ठीक है गाइज, देखो ये मैंने बताया था इससे पहले, cosec square A = 1 + cot square A। ये हिंट दे रहा है वही से, इस पार्ट में ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। सो मैं करूँगा काम, मैं लूँगा पहला जो स्टेप है LHS लूँगा मैं। वो क्या बता रहा है, cos A - sin A, cos A - sin A + 1 डिवाइडेड बाई cos A + sin A - 1, cos A + sin A - 1। सो मैं यहाँ पे काम ए करूँगा, यहाँ पे मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ऑफ A। ठीक है गाइज, सो इसको भी मैं डिवाइड करूंगा साइन ऑफ ए से, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा साइन ऑफ ए से। ये क्या बनेगा आप देखते हैं। सो cos A में ऐसे ही लिखूंगा -sin A + 1। ठीक है गाइज,
सो इसको मैं डिवाइड डाल रहा हूँ साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए होल डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन में ऐसे ही लिख रहा हूँ होल डिवाइडेड बाय साइन ए। देखो गाइस, ये जो साइन ए है ना, ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, मैं उनको अलग अलग दूंगा, ठीक है, अलग अलग करके दूंगा मैं उनको। सो अब क्या आएगा, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस वन डिवाइड बाय साइन ए, वन डिवाइड बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय cos a डिवाइड बाय साइन ए, cos a डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस वन डिवाइड बाय साइन ए, वन डिवाइड बाय साइन ए। सो गाइज cos a डिवाइड बाय साइन ए किसके बराबर आता है, वो आता है cot a के बराबर। cos a डिवाइड बाय साइन ए होता है बराबर cot a के बराबर। सो इसके बदले में लिख सकता हूँ cot a, सो इसके बदले लिख रहा हूँ मैं cot a माइनस साइन ए कैंसिल कीजिए, यहाँ पे रह गया खाली वन, प्लस वन डिवाइड बाय साइन ए वो होता है बराबर cosec a। देखो गाइज, वन डिवाइड बाय साइन ए होता है बराबर cosec a, इसके बदले लिख रहा हूँ मैं cosec a होल डिवाइडेड बाय, सो cos a डिवाइड बाय साइन ए होता है बराबर cot a, सो इसके बदले लिख रहा हूँ मैं cot a प्लस साइन ए कैंसिल कीजिए, यहाँ पे रह गया वन, सो कैंसिल कीजिए, यहाँ पे रह गया वन, माइनस वन डिवाइड बाय साइन ए होता है बराबर cosec a। देखो गाइस, cot a में पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखूँगा cosec ऑफ a। सो मैं क्या करूँगा अब काम, cot a में ऐसे ही लिख रहा हूँ, cot a में ऐसे ही लिख रहा हूँ, अब लिखूँगा मैं प्लस cosec ऑफ a प्लस cosec ऑफ a माइनस वन, माइनस जो वन है ये भी लिखूँगा अब माइनस वन, ठीक है गाइज। सो अब करूँगा मैं काम, डिवाइड भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, cot a में पहले लिख रहा हूँ cot a डिवाइडेड बाय cosec a माइनस cosec a आएगा गाइज, माइनस cosec a और लिख रहा हूँ प्लस वन, ठीक है गाइज, प्लस वन। सो अब क्या यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा फार्मूला, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये। सो cot a में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस cosec a भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। देखो गाइज, वन के बदले में लिख सकता हूँ, क्वेश्चन ने वही से बताया, वन में ऐसे ही लिख रहा हूँ, cot स्क्वायर यहाँ मैं शिफ्ट करूँगा, ये बनेगा माइनस cot स्क्वायर a, हो गया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू वन, ठीक है गाइज। सो वन के बदले लिखूँगा मैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है गाइज। देखो गाइज कैसे, थोड़ा सेपरेट करके मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे लिखा है cosec, यहाँ पे लिखा है इसने cosec स्क्वायर a में ऐसे ही लिख रहा हूँ, और प्लस cot स्क्वायर a यहाँ शिफ्ट कीजिए, बनेगा माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू वन। सो वन के बदले लिखूँगा मैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, यही मैंने बताया यहाँ पे भी। सो वन के बदले लिखूँगा मैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है गाइज। सो होल डिवाइड बाय ऐसे ही लिख रहा हूँ, cot ऑफ a माइनस cosec ऑफ a प्लस वन में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है गाइज। सो अब क्या करूँगा मैं काम, यहाँ पे यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। सो अब यहाँ पे होगा cot a में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस cosec ऑफ a भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a बदले आएगा cosec ऑफ a प्लस b के बदले cot ऑफ a, और a के बदले cosec ऑफ a माइनस b के बदले cot ऑफ a, ठीक है गाइस। डिवाइड बाय आएगा cot a माइनस cosec a प्लस वन, ठीक है गाइस। सो अब हम करेंगे काम, यहाँ पे भी cot a प्लस cosec a, यहाँ पे भी cot a प्लस cosec a, ये मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ये मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है गाइस, ये मैं बाहर निकालूंगा cot a प्लस
कोसेक ए। सो ये जब बाहर निकला यहाँ पे रह गया अब खाली 1, ठीक है गाइज। यहाँ पे आया माइनस और ये बाहर निकला, यहाँ पे रह गया 1, ठीक है गाइज। सो 1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 1 इंटू कोसेक ऑफ ए, हो गया कोसेक ऑफ ए। कोसेक ऑफ ए माइनस 1 इंटू कॉट ए, हो गया कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, ठीक है गाइज। सो डिवाइड बाय, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है गाइज। अब करूँगा मैं काम, कॉट ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉट ए में ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोसेक ए भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोसेक ए भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। सो 1 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस माइनस, माइनस कोसेक ऑफ ए आएगा, माइनस कोसेक ऑफ ए, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए। सो डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, कॉट ए कैंसिल होगा, कोसेक ए कैंसिल होगा, प्लस 1 कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या रहेगा अब, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है गाइज। सो यही है RHS, यही है RHS, देखो गाइज यही है RHS, कॉट ए प्लस कोसेक ए। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो गाइज ये था पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। सो हम देखेंगे पहले ये जो पार्ट नंबर 6 ये क्या बता रहा है। मैं लूँगा पहले LHS, ठीक है गाइज। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है गाइज, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे होगी रेशनलाइजेशन, यहाँ पे मैं करूँगा रेशनलाइजेशन कैसे होता है, और ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन खाली माइनस चेंज होगा, इसके बदले आएगा प्लस। सो बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, और यही नीचे भी 1 प्लस साइन ऑफ ए, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे रूट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज। 2 बार है ना, इसीलिए मैंने लिखा 2 बार। सो अब क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार मैं बता रहा हूँ, ए के बदले आएगा 1 स्क्वायर, माइनस बी के बदले आएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है गाइज। सो अब करूँगा मैं काम, यहाँ पे यूज़ होगा ए रूट में पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ, रूट में पहले ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को भी मैं अलग रूट दे रहा हूँ, ठीक है गाइज। पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए। देखो गाइज इससे पहले मैंने बताया था ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। देखो गाइज कैसे, देखो गाइज 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है गाइज। सो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले सॉरी गाइज। सो यहाँ पे होगा काम, यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे साइन स्क्वायर ए। सो 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है गाइज, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए। सो हो गया कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिख सकता हूँ मैं अब कॉस स्क्वायर ए। सो इसके बदले आएगा अब कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होगा, ठीक है गाइज। अब क्या रहेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए, ठीक है गाइज। सो अब क्या होगा काम, ये कॉस हम इसको भी देंगे, इसको भी देंगे।
सो यहाँ पे होगा 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। गाइज 1 डिवाइड बाई कॉस ए होता है बराबर सेक ए, सेक ए। देखो इससे पहले मैंने बताया ऐसा, 1 डिवाइड बाई कॉस ए होता है बराबर सेक ए, 1 डिवाइड बाई कॉस ए सेक ए। प्लस मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होता है टेन ए, ये होता है टेन ए। सो यही है आर एच एस, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यही है आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच गाइज।